नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ करते उनके विरोधी भी नहीं थकते हैं। बीजेपी के मंत्रियों के नाम से ज्यादा उनके काम बोलते हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके काम के फैन उनके कड़े विरोधी भी हो जाते हैं, जो विकास के लिए पार्टी या पक्ष विपक्ष नहीं देखते बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रगति और विकास को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, जो किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। जो सही लगता है वही करते हैं और वही कहते भी हैं। नितिन गडकरी के शब्दों में शालीनता और काम में गजब का कॉन्फिडेंस साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके कट्टर विरोधी ओवैसी और सोनिया गांधी जैसे विपक्षी भी उनके काम की तारीफ कर देते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी का काम पूरी दुनिया को दिखाई देता है। काम के मामले में नितिन गडकरी कभी पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव से लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता उनकी तारीफ करते हैं। और इसी लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये नाम भी कांग्रेस के ही एक कद्दावर नेता का है, जो इस वक्त राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की है। गहलोत ने नितिन गडकरी की तारीफ करके चर्चा के बाजार को गुलजार कर दिया है। गहलोत ने ये तक कह दिया कि बीजेपी के सभी मंत्रियों को नितिन गडकरी की तरह काम करना चाहिए। अशोक गहलोत ने नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। मुझे खुशी है कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो अभी तोमर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि गडकरी जी वो मंत्री हैं जो सब पार्टियों के एमपी की सुनते हैं और काम करते हैं। सुनते नहीं है, काम भी करते हैं। इस बात को मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। तो मैं भी कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर तोमर साहब को कि आप अपने साथियों को सबको कहो वो भी गडकरी की तरह ही सबकी बात सुने। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा काम राज्यों के अंदर भी बहुत स्पीड के साथ में काम हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आपको पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना इंटरेस्ट लिया है। आप खुद पधारे हो। अगर मेरे फ्रैक्चर हो गए पैर के अंदर, वरना मैं खुद हाजिर होता वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर, मजबूरी मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ा है। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। दरअसल नितिन गडकरी 3 जुलाई को राजस्थान के प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी। इस बात का भी गहलोत को काफी मलाल दिखाई दिया। गहलोत ने खुद कहा कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो नितिन गडकरी के स्वागत में नहीं पहुंच पाए। गहलोत ने गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि वैसे तो राजस्थान में हाईवे की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब हमने हाईवे के मामले में गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है नितिन गडकरी के प्रशंसनीय कार्यों की वजह से। घोषणा करी और साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी मैं आपका स्पीच सुन रहा था तो आपने, मैं समझता हूँ कि बारीकी के साथ में राजस्थान के अध्ययन करने के बाद में ही संभव हो सकता है कि गहराई में जाकर के ही किस प्रकार हम अधिक से अधिक नेशनल हाईवेज को राजस्थान को दे सकें। और जिसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि राजस्थान का भौगोलिक स्थिति अलग तरह की है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसके अंदर जिस प्रकार से रोड नेशनल हाईवे बन रही है, इस बात को लेकर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, कोई टाइम था राजस्थान बहुत पीछे था गुजरात से भी। आज नेशनल हाईवे बनने के अभियान के साथ में हम लोगों ने भी कोई कमी नहीं रखी। स्टेट हाईवेज बना रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बना रहे हैं और 250 की आबादी तक गाँव जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज राजस्थान भी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि रोड्स के मामले में आगे प्रगति की है। आपने जो घोषणाएं की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये घोषणाएं बहुत महत्व रखती है। और जिस प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको कहा कि राजस्थान सरकार ने भी 1,32,000 किलोमीटर, जिसमें 61,000 किलोमीटर रोड बन चुकी है और 71,000 किलोमीटर के काम चल रहे हैं। उसमें आरयू भी है और ओबी भी है।
इस प्रकार से राजस्थान में रोडों का जो जाल बिछरा है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड मिला करके राजस्थान उन राज्यों में होगा देश के अंदर जहाँ पर सड़कों को लेकर कोई शिकायत किसी की नहीं आ पाएगी। आपने जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी आपसे, मुझे खुशी है कि वो तमाम काम आपने मंजूर भी किए हैं। अभी आपने बताया जोधपुर में एलिवेटेड रोड का, अभी आपके अधिकारी आए थे जयपुर के अंदर, मैंने खुद ने प्रेजेंटेशन देखा। 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, मैं आपसे आग्रह करूंगा तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसमें आपने DPR बनवा दी है। उस काम को आपके विभाग में भेज दिया, डिपार्टमेंट में भेज दिया है DPR बना करके, उसको आप जल्दी प्रारंभ करवाएंगे तभी 2-2.5-3 साल लगेंगे उसको बनने के अंदर। ये तो मेरा एक तो आपसे आग्रह। दूसरा भी आपने खुद ने घोषणा कर दी है, आगरा रोड से दिल्ली रोड के बीच के अंदर रिंग रोड बनाई आपने, आधी रोड बन चुकी है और बाकी का हिस्सा जो है इसके लिए भी आपने घोषणा की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने मांग की थी बांदीकुई से जयपुर तक के लिए, जो आपका अमृतसर जामनगर जा रहा है, एक तो वो, और एक दूसरा में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उस प्रोग्राम को भी उस वक्त में भी चर्चा चली थी और ये काम आपने प्रारंभ करवा दिया बांदीकुई से जयपुर तक का जुड़ने का। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। गहलोत ने नितिन गडकरी की तारीफ में खूब कसीदे पड़े हैं। वैसे तो नितिन गडकरी भी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से एक हैं जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। उनके काम का लोहा विपक्षी नेता भी मानते हैं। नितिन गडकरी को ऐसे नेताओं में शुमार किया जाता है जो राजनीति को काम से अलग रखते हैं। नितिन गडकरी भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो देश की सड़कों को सुरक्षित, सुचारू बनाने के लिए मदद करेंगे, लेकिन राज्य भी उनके लिए सहयोग करे। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि उनके लिए राजनीति नंबर 2 पर है, पहले नंबर पर देश का विकास है। और शायद यही कारण है कि मोदी सरकार में उनके काम पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।